हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सौम्या। तो आज मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करने जा रही हूँ कि हाउ टू बिकम एज असिस्टेंट प्रोफेसर एट द एज ऑफ 24। तो मेरा नाम सौम्या है और मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। मैंने हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर मैं काम कर रही हूँ। ये जर्नी मेरी बहुत टफ रही है, इसलिए क्योंकि एक के बाद एक बाधाएं आती गई और बहुत वो बाधाएं क्रॉस ही नहीं हो रही थी, इतनी ज़्यादा थी। पहले 12th तक मेरा PCM रहा है, मैथ्स बैकग्राउंड की मैं रही हूँ। उसके बाद मैंने अपनी स्ट्रीम चेंज करी। मैथ्स का बच्चा आर्ट्स की स्ट्रीम ले रहा है, ठीक है, कितना टफ चीज़ हो जाती है। वो कहीं ना कहीं मेरा भी मन था और मेरे घर वालों का भी कि मैं आर्ट्स पढूं। उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन में मेरे सब्जेक्ट रहे हैं ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी, ठीक है। जब मैंने ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैं UPSC प्रिपरेशन कर रही थी। UPSC प्रिपरेशन के दौरान मुझे लगा कि मुझे ऑप्शनल सब्जेक्ट अपना सोशियोलॉजी लेना चाहिए। मैंने सोशियोलॉजी पढ़ना शुरू किया, जबकि सोशियोलॉजी जो था वो मेरा ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट नहीं था। उसके बावजूद मैंने ऑप्शनल में सोशियोलॉजी लिया, मुझे इंटरेस्ट आने लगा। फिर उसी के साथ ही साथ मैंने अपना मास्टर्स भी मैं इनरोल्ड हो गई। मैंने मास्टर्स किया और मास्टर्स में मैं सोशियोलॉजी से मैंने गोल्ड मेडल भी मैंने जीता। उसके बाद फिर मैं नेट की तैयारी मैंने करना शुरू करी। नेट की तैयारी बहुत इजी भी नहीं है और बहुत टफ भी नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो चीज़ टफ ही थी। क्यों? क्योंकि मैं पेपर देती थी, पेपर होता था, उसके बाद भी मैं जो मेरी नेट की तैयारी थी वो बहुत संघर्षमयी रही है। क्यों? क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था कि मैं सोशियोलॉजी पढ़ रही हूँ, नेट में क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है। मास्टर्स और नेट में बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि मास्टर्स पेपर जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है और नेट का जो पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। तो मुझे आइडिया ही नहीं था। पहले मैंने अटेम्प्ट दिए, उसमें मैं केवल पेपर 2 पढ़ के जाती थी। पेपर 2 जैसे आप सबको पता है कि पेपर 2 जो है उस पर लोगों की कमांड होती है। तो पेपर 2 मैंने पढ़ना शुरू किया। पेपर 2 में नंबर अच्छे होते थे। पेपर 1 का कुछ पता ही नहीं था कि पेपर 1 भी कोई ऐसा है जिसकी वजह से सॉरी जिसकी वजह से मैं नेट JRF जैसा पेपर क्वालिफाई कर सकती हूँ। उसके बाद मैं देखती गई, मैं पढ़ती गई। फिर उसके बाद भी मुझे मार्गदर्शन मिला, जिससे मैंने सोशियोलॉजी का गाइड किया, मुझे गाइडेंस मिली। फिर मैंने सोशियोलॉजी, समझ लीजिए मुझे 1.5 साल लग गए क्वालिफाई करने में पेपर, ठीक है। उसके बाद मैंने अभी जो मेरा जून वाला एग्ज़ाम था, 2025 जून का एग्ज़ाम था, वो मैंने जून वाला एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। इससे पहले जो जनवरी में हुआ था, जनवरी 2025 वाला जो एग्ज़ाम था, वो मेरा क्वालिफाई होने के कगार पर था पेपर, और मैं खुश भी थी कि मेरा पेपर हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा। मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी देखना शुरू कर दिया था कि कहाँ आ रही है, क्या नहीं आ रही है। पहले ही रिजल्ट आने के पहले ही मैंने वैकेंसी देखना शुरू कर दिया था। उसके बाद मैंने सारी तैयारी कर रखी थी कि मुझे यहाँ फॉर्म भरना है, मुझे वहाँ पे फॉर्म भरना है। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो मैं देखती हूँ मेरा पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ। मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मैं पूरी तैयारी कर चुकी थी कि मेरा ये वाला पेपर तो डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी और पेपर भी मेरा बहुत अच्छा गया था और आंसर के अकॉर्डिंग मेरे नंबर ज़्यादा थे। वही होती, कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती। कट ऑफ इतनी हाई चली गई कि मेरा जनवरी लेवल पर पेपर जो था क्वालिफाई नहीं हुआ। उसके बाद मैंने जून वाला जो एग्ज़ाम दिया उसमें मैंने क्वालिफाई कर लिया। उसके बाद फिर मैंने जॉब सर्च करना शुरू किया। आज मैं आपके सामने सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट की एज असिस्टेंट प्रोफेसर सौम्या सिंह आपसे बात कर रही हूँ। ये मेरी जर्नी थी। और अगर आप लोग कुछ और जानना चाहते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर, तो मैंने कई जगह इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं,
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मैंने कई जगह के इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि इंटरव्यूज़ में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या मुझसे पूछा गया, क्या मैं बता पाई, क्या नहीं बता पाई, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा। और अगर आप लोग मेरे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब करिएगा। अब आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।